Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share important current affairs of Jammu and Kashmir for your upcoming Jammu and Kashmir Police Sub Inspector exam, Finance Account Assistant, Finance Sub Inspector या फिर आप कोई और एग्जाम हो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2022. आज लगभग 40 दिन हुए हैं हमारे 2022 को शुरुआत हुए. जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो डैट कि मुझे इससे एक आइडिया लग जाता है कि आपको ये पसंद आ रहा है एंड इस तरीके के वीडियोस मैं इन फ्यूचर आपके साथ शेयर ज़रूर करता रहूँगा. तो शुरुआत करता हूँ मैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो की. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आरुषि कोतवाल. आप लोग सभी लोग इनका नाम जरूर जानते हो क्योंकि रिसेंटली इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था. शी इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा. डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करती हैं. नाउ देखो, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार अवार्ड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रहता है जी 5 साल से 18 साल के बिटवीन. एंड आपको इसमें 29 स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री सम्मानित किया गया था एंड शी इज़ ओनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जिन्हें सम्मानित किया गया. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देखो क्यों सम्मानित किया जाता है इन डिफरेंट फील्ड्स. कोई म्यूजिक में अच्छा करता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, डिफरेंट कैटेगरीज में. तो इनकी रिलेटेड स्पोर्ट्स, इन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपने एक्सीलेंस के लिए इन्हें सम्मानित किया गया. ओके, आपको ये पूछ रहे हैं कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं. तो अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए. आरुषि कोतवाल तो नाम तो सबको पता है बट इनकी रिलेटेड स्पोर्ट्स फील्ड ये आपको याद रखनी है. तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चेस. ओके, तो याद रखें चेस इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया. देखो, मैं अगर ओवरऑल आपसे पूछ लूँ कि इंडिया का फर्स्ट मिल्क सिटी कौन सा है, ये तो विलेज की बात कर रहा है ना. देखो, अगर मैं मिल्क सिटी आपसे पूछ लूँ तो तब आपका आंसर होना चाहिए जहाँ आपको अमूल के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे. तो अमूल के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आनंद में. आनंद डिस्ट्रिक्ट. आनंद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? वो आपको मिलेगा जी गुजरात में. ओके, तो अब आपको इसमें मिल्क विलेज पूछ रहा है. मिल्क विलेज हमारे JNK का जो डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है जैरी हैमलेट. देखो, हैमलेट क्या होता है? बेसिकली एक स्मॉल पोर्शन ऑफ विलेज आप कह सकते हो. ओके, तो जैरी हैमलेट इससे डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आपने याद रखना है. तो ये आपको मिलेगा जहां हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है. नाउ आपको पता चल गया, मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ आपको वैष्णो देवी टेम्पल भी मिलेगा. एंड रिसेंटली आप लोग जानते हो जहाँ हादसा हुआ था 1 जनवरी 2022 की शुरुआत में लगभग 12 लोगों की जान भी गई थी. ओके, वैष्णो देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट द हिल्स ऑफ त्रिकुटा हिल्स पे आपको मिलेंगे, तो आपको पता है. एंड अभी देखो, अभी एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था स्टूडेंट्स का, तो उन एग्ज़ाम में देखो जैसे आप लोग जानते हो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है एंड उसे कौन बना रहा है? उसे बना रहा है जी हमारी इंडियन रेलवे. ओके, इंडियन रेलवे बना रही है. इंडियन रेलवे के बारे में पूछा जा सकता है. इंडियन रेलवे का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है? वो बना रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, उसके हेडक्वार्टर्स आपको नवी मुंबई में मिलेंगे. एंड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था BRO के बारे में पूछा गया था. तो BRO की एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछी गई थी. एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछी जा सकती है. इसी तरीके से रिलेटेड करके देखो, BRO का प्रोजेक्ट जिसके तरह डिफरेंट रोड्स वगैरह बनती हैं. आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ वाली साइड चले जाओ, रियासी डिस्ट्रिक्ट या इस साइड चले हिली एरियाज में जाओ, तो BRO का जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है जहाँ भी हिली एरिया जो BRO के अंडर आता है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संपर्क. वो आपको यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो जैरी हैमलेट इसका करेक्ट आंसर है. नाउ अब इसमें क्या होगा? देखो, इस विलेज को डिक्लेयर कर दिया गया फर्स्ट मिल्क विलेज. तो इसमें अब डिफरेंट स्कीम्स वगैरह इसमें सेक्शन की जाएंगी. इसमें सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा. टोटल नंबर ऑफ 57 यूनिट्स हैव बीन सैंक्शनड. इसे किया गया अंडर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम्स. तो इन सिंपल आप इतना कह सकते हो कि वहाँ पे डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा. तो विलेज आप याद रखें, डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें, डेट्स ऑल. आगे बढ़ देखो, अब ई बुक
2021 के करंट अफेयर्स का आपके लिए मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं कि सर ई बुक अगर आपको लेना है तो देखो, इस ई बुक में 2021 के सारे करंट अफेयर्स में मिलेंगे। मैं जनवरी मंथ का आपको ई बुक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो मैंने आपको सबको यूट्यूब पे ओपनली शेयर किया हुआ है। ओके, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। जनवरी मंथ 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड इस स्पेशल ई बुक का लिंक है जी 99 रुपीज़ का नॉमिनल सा कॉस्ट है, जिसमें आपको साल भर के करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाएंगे 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के पूरे 12 महीने के, प्लस जनवरी हो चुका है। जनवरी का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। एंड फरवरी अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एंड अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली मैं JKPSI एग्जाम की बात करूँ तो करंट अफेयर कितने करने पड़ेंगे आपको। देखो सिंपल सा है, आप लोग जानते हो ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम है तो फिर आपको लेटेस्ट तक करने पड़ेंगे। लगभग आपको, अगर आपका एग्जाम 15 से 20 मार्च के बिटवीन हो जाता है, यानी 10 से 20 के बिटवीन हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको फरवरी तक तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। फरवरी का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड पीछे से आपको लगभग, देखो JKSS भी टोटली अनएक्सपेक्टेड, JKSS भी कैन आस्क एनीथिंग। सो आपको मैं ई बुक जो मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे एक बार गो थ्रू जरूर करें। एंड करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे, तो रिवीजन आपका अच्छे खासे से हो जाएगा। बाकी इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए ज़रूर लाने वाला हूँ इन फ्यूचर, अगर आपको पसंद आता है ये सीरीज़। नेक्स्ट है जी हमारा RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई डेट हाईलाइट्स एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन JNK। सो किस ऑपरेशन की बात की गई है इन दोनों द्वारा इस बुक में? सो ऑपरेशन खात्मा, एंड ये आप याद रखें, ऑपरेशन खात्मा जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हमारे JNK में चलाए जाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया था, ऑपरेशन 500, इस तरीके के ऑपरेशन चलाए जाते हैं सारे जो भी टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। ओके, तो ऑपरेशन खात्मा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, विच स्टेट और UT हैव रिसेंटली सेलिब्रेटेड और हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर अहरबल फेस्टिवल। अहरबल बेसिकली एक झरना है, वाटरफॉल है, जो आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। एंड फर्स्ट एवर अहरबल फेस्टिवल, ये आपसे ओवरऑल पूछ रहा था तो JNK तो आप इजीली करेक्ट कर ही लेंगे। एंड अगर JNK का एग्जाम है तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, फिर बताओ जी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी, अहरबल वाटरफॉल कहाँ पे है, फिर आपको याद रखना है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अहरबल वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं जी, एट विच होली इंडियन श्राइन स्टैम्पेड कॉज्ड डेथ ऑफ 12 पिलग्रिम्स ऑन 1 जनवरी। मैंने आपको बताया भी रिसेंटली, तो ये हादसा हुआ था जी हमारे वैष्णो देवी टेम्पल JNK में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। एंड भगदड़ की वजह से, स्टैम्पेड की वजह से लगभग 12 लोगों की जान भी चली गई थी। सो ये आप याद रखें। ओके, आगे जी, विच इंडियन स्टेट और UT सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसर फेस्टिवल। तो लोसर फेस्टिवल कौन सी स्टेट और UT सेलिब्रेट करता है? तो ये करता है जी लद्दाख। ओके, ये आप याद रख लें, लद्दाख। कंचोत फेस्टिवल अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, आपको बताना है कि कौन सी स्टेट और UT में। तो इससे भी हमारे JNK में ही सेलिब्रेट किया जाता है कंचोत फेस्टिवल। कंचोत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बाय द नाग फॉलोअर्स ड्यूरिंग द शुक्ला पक्ष ऑफ मेघ मंथ। ओके, एंड इसे जनवरी और फरवरी में ये आता है। बेसिकली 3 दिन का फेस्टिवल होता है। एंड बेसिकली इसमें जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो आई थिंक फास्ट रखती हैं, इस तरीके का कुछ होता है इसमें। एंड वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, इस तरीके का एक करवा चौथ भी होता है। बट इसमें भी जनरली यही होता है, अगर कोई किसी ने रखा है या फिर किसी की वाइफ ने या गर्लफ्रेंड ने रखा तो मुझे ज़रूर बताएं। बेसिकली फॉर मैरिड वुमेन्स है, तो बताएं मुझे इसके रिलेटेड कि क्या है बेसिकली। एंड रखा इसीलिए जाता है। एंड आई डोंट नो कि देखो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारी JNK में भी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ लोग जैसे रहते हैं, हमारा कोई किस कल्चर को फॉलो करता है। तो कंचोत फेस्टिवल ये हमारे JNK का है, ये आप टेस्ट और ये आप याद रखें। ओके, विच UT became the first one to integrate its single window system with the national single window system। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अब इसका क्या मतलब है? देखो अभी हमारे, आप लोग जानते हो हमारा 370 एंड 35 से टूटा था। अब इसके में तो सबसे बड़ी बात किसकी बात की गई थी? 370 टूटेगा तो डेवलपमेंट होगा, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स लगेंगे हमारे UT में, डिफरेंट कंपनीज, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो, चाहे कोई रिलायंस की कंपनी हो, रिलायंस मार्ट्स वगैरह आप देख रहे थे, या फिर कोई फॉरेन कंपनीज हो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाला, तो उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो। तो अब इस तरीके का इनिशिएटिव इस विंडो सिस्टम में उसे ओपन किया गया, एंड सो डैट कि इसमें ग्लोबल या फिर नेशनल वाइज तक जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आके JNK में
विद दिस सिंगल विंडो सिस्टम इसमें इन्वेस्ट कर पाएँ, सो डैट कि हमारे JNK में इन्वेस्टमेंट हो। एंड इस मनोज सिन्हा जी द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि ये जो ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, इसमें फ्रॉम ग्लोबली जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ अबाउट द इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में जिसको भी इंटरेस्ट है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का पोर्टल है। आपको ये याद रखना है कि JNK बना है जी, जिसने जो सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम जो ग्लोबल नेशनल लेवल के साथ हमारा विंडो सिस्टम ये लाइक इंटीग्रेट किया गया, ये आप याद रखें। एंड ये बात भी कही गई कि इस रिफॉर्म में ऑलरेडी कुछ किया गया था, बट अब इसे और ज़्यादा वाइड किया गया। एंड जो ऑलरेडी हुए थे तो उसकी हेल्प से लगभग 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे JNK में। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते, अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, विच स्टेट विटनेस द हाइस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट। तो हमारे JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, लगभग 25 अटैक्स हुए थे हमारे JNK में। एंड हमारी JNK में थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग जानते हो। उसके बाद यूपी में हुए थे, यूपी में अटैक हुए थे। एंड ये आप याद रखें, JNK, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ओके, विच स्टेट और यूटी बैग द हाइस्ट 115 पुलिस मेडल। देखो, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे टोटल 189। ओके, 179 बोलते हैं ना इसको, 189 आई थिंक, वट एवर जो भी है, 189 टोटल दिए गए थे। एंड इसमें हमारे JNK पुलिस को सबसे ज़्यादा दिए गए थे, 115, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। ओके, तो ये आप याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये कुछ डिटेल्स मैंने पूरा शेयर किया है इसमें। ओके, 115 हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को, CRPF को, उड़ीसा छत्तीसगढ़ पुलिस को। तो ये पूरा बाइफिकेशन आपको याद नहीं रखना, आपको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे JNK पुलिस को सबसे ज़्यादा दिए गए थे। अभी आप लोग जानते हो हमारे यूपी का अगर मैं बात करूं, रिपब्लिक डे परेड वाले दिन जो यूपी का जो तबला डिपिक्ट किया गया था, तो उसमें उसको बेस्ट अवार्ड दिया गया, बेस्ट तबला इन रिपब्लिक डे परेड, तो यूपी को मिला था। वो आप याद रखें। JNK का भी रिप्रेजेंट किया गया था, जहां हमारा लाइक वैष्णो देवी श्राइन टेम्पल्स एंड डिफरेंट शारदा शिव एंड डिफरेंट जो हमारे JNK की चीज़ें वहाँ पे डिपिक्ट की गई थी। तो आप यहाँ पे JNK पुलिस याद रखें। सो डेट्स ऑल नाउ। आज के वीडियो में देखो मैंने आपसे लगभग 10 क्वेश्चन शेयर किए। एंड उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड देखो, इस तरीके के मैं वीडियोस आपके लिए शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। एंड कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर 100 या 200 क्वेश्चंस करवा दो JK पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। देखो, इट्स नॉट लाइक दिस कि आप 100 से 200 क्वेश्चन करके चल जाएंगे एंड आपका काम हो जाएगा। आपको चीज़ों को थॉरली पढ़ना पड़ेगा। एंड करंट अफेयर सेक्शन तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ऐसा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपका कवर नहीं करवाया हो। बट द पॉइंट इज़ कि अब आप बोलेंगे कि साल भर का आप एक दिन में कर लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये है कि अभी भी आपके पास टाइम है। आपको मैं जो ई-बुक शेयर कर रहा हूँ उसमें आप उसको ज़रूर देखें, उससे आपकी हेल्प ज़रूर होगी। एंड जो डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जो मैं डेली करंट अफेयर्स लाता हूँ उसमें जो स्टार्टिंग में सेक्शन रहता है क्वेश्चन फॉर यू, तो उसमें मैं डेली 5 से 10 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ओके, तो करंट अफेयर सेक्शन इज़ नॉट लाइक दिस कि आप कर लेंगे लास्ट के 10 दिन में। इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आप खाना खाने नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, सो करंट अफेयर भी देखना मत भूला करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर। एंड अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर करें, सो डेट कि इस तरीके की वीडियोस मैं फ्यूचर में आपके लिए बना पाऊँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में ई-बुक का, उसका भी जरूर बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।